Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling. हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। तो यहाँ पे मैंने मेथी दाना को सोख कर रखा था रात को, तो ये मैं लेने जा रही थी अभी। सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। जिनको भी दर्द होता है, शरीर में दर्द रहता है, तो मेथी का सेवन कीजिए, बहुत हद तक आपकी कम हो जाएगी। तो इन दिनों बहुत ज़्यादा व्यस्त शेड्यूल है, बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता है, तो मैंने ना इन लोगों के साथ ही अभी नाश्ता कर लिया है, क्योंकि लेट से नहाऊंगी और काफ़ी लेट हो जा रहा था मुझे खाना खाने में। तो मैंने सुबह का नाश्ता जो है हस्बैंड के साथ ही कर लिया। और देखिए यहाँ पे कल जो मैंने भिगो कर रखा था ना, वो फ्लावर्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्टार्ट कर दी है क्लीनिंग। चीज़ों को अभी सारी जगह पे रखना है, अरेंज करना है, और थोड़ा बहुत मैं चेंज करूँगी, इधर का उधर करूँगी, तो वो सारी चीज़ें अभी करनी है। तो वो सारी करने में जो है 1 से 2 दिन लग जाएगा। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इतनी बिजी लाइफ में मतलब लाइफस्टाइल फ़िलहाल इतनी बिजी रूटीन चल रही है ना, आम दिन से जो है अभी रूटीन बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है। दीपावली की क्लीनिंग है, फिर से उसे फिर से रखना है, डेकोरेशन है, सब कुछ मतलब करना पड़ेगा इस टाइम, दीपावली के टाइम पे। और इस टाइम भी मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी कैसे मेंटेन कर रखा है, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए सबसे अच्छा फार्मूला जो मुझे लगा वेट लॉस जर्नी में, वो था 32 बार फार्मूला। इसके साथ ना ही डाइट फॉलो करनी थी, ना ही एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन फिट रहना है तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है शरीर के लिए, तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया था। और 32 बार कहता है कि स्लो ईटिंग कीजिए, इससे आपका वेट काफ़ी अच्छा हद तक मतलब कम हो जाता है, और सही में हो भी गया। ना ही मैंने डाइटिंग फॉलो की है, और ना ही मैंने बहुत ही ज़्यादा डाइट नहीं लिया, मैंने सब कुछ खाया है, चावल भी खाई है, रोटी भी खाई है, और मेरा वेट लॉस भी हुआ है। तो थैंक्स फॉर 32 बार फार्मूला, जो कि मैंने जाना और मैंने किया। तो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ यहाँ पे, और मैं आपके साथ स्लो ईटिंग, अगर आप स्लो ईटिंग करते हो ना, तो फिर आपका वेट बढ़ने का चांस नहीं रहता। तो इतनी बिजी लाइफ में भी, इतनी बिजी रूटीन के साथ भी, मैं जब भी खाना खा रही हूँ तो आधे घंटे का टाइम ज़रूर लगा रही हूँ, और आधे घंटे का टाइम निकाल के मैं खाना खा रही हूँ। आराम से बैठ के स्लोली ईटिंग करती हूँ। दिन भर पानी पी रही हूँ मैं 3 लीटर के आसपास, क्योंकि जब आप काम करते हो ना, तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ फ्लावर्स भी धुल लिए थे मैंने, उसको भी फैला दिया है। तो प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो पानी भी बहुत ज़्यादा ही पी ले रही हूँ मैं इन दिनों। और छोटे छोटे टुकड़ों में मैं खा रही हूँ, मतलब खाते समय आधे घंटे का टाइम तो लग रहा है। और इतनी थक जा रही हूँ मैं, मुझे नींद भी बहुत अच्छी आ रही है। तो देखिए आपको ना वेट लॉस जर्नी में सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 7 से 8 घंटे का नींद बहुत मतलब फ़ायदा करती है। आप अगर नहीं सोगे तो वेट बढ़ता है। अगर आप प्रॉपर नींद लेते हो 7 से 8 घंटा, अगर आप रेस्ट लेते हो, शरीर को अपने रेस्ट देते हो, तो फिर वेट लॉस बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने तो रोटी ही ले ली थी, और अभी मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ। तो लंच में मैं मसाला खिचड़ी बना रही हूँ। तो अचानक से दाल चावल ही बनता है हमारे यहाँ, लेकिन अचानक से इसलिए ना प्रोग्राम चेंज किया, क्योंकि सब सब्जियाँ रखी हुई थी, और बहुत सारी सब्जियाँ जब रहती है ना, तो इस तरह का खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मसाले वाली खिचड़ी मैं बना रही थी, और यहाँ पर ना साग वगैरह भी थी, तो सब कुछ मिक्स करके मैं बनाऊँगी। और हेल्दी तो होती ही है, राइस की क्वांटिटी कम रखती हूँ मैं। दाल भी इसमें जाएगी, पालक डाला है मैंने, गोभी, बैगन, मतलब जितनी भी सब्जियाँ थी सबको मैंने इंक्लूड कर दिया। अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, तो सर्दियों में ना बहुत सारी सब्जियाँ आती हैं, और अच्छा भी लगता है। तो मसाला खिचड़ी थी, थोड़ी सी मसाला मैं ऐड करूँगी, जो बेसिक मसाले होते हैं वो सारे। और एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं इन दिनों ना एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ सुबह सुबह मैं वॉक कर ले रही हूँ, तो वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी में ही आ जा रहा है। और दिन भर तो जैसे काम, मतलब पहले तो क्या था ना, सुबह के टाइम पे मैं काम करती थी, शाम को मतलब फुली रेस्ट ही रहता था, या फिर थोड़ा सा बच्चों को देख लिया इस तरह से। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि शाम को भी काम करना पड़ रहा है, सुबह भी काम करनी पड़ रही है, मतलब कब सुबह से शाम हो जा रही है पता नहीं चल रहा है। तो
इसलिए मैं ना सुबह ही वॉक भी कर ले रही हूँ और मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ क्योंकि फ़िज़िकल वर्क काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है इन दिनों। घर का काम ही कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है और सब कुछ मैनेज करना है, तो फिर फ़िज़िकल वर्क हो जाता है। तो चलिए ये सारी चीज़ें भी हो जा रही है, एक्सरसाइज मैं नहीं कर पा रही हूँ और खाना खाने के मतलब घर का ही खाना खा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत व्यस्त हूँ तो फिर बाहर से कुछ मंगा के खा लिया या फिर बाहर जाके खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। घर पे ही बना रही हूँ, जो भी बन पा रहा है वो मैं बना रही हूँ और खा रही हूँ। तो घर का खाना खाइए, घर में बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए, तेल मसाले की क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिए और डिब्बा बंद चीज़ें भी मत खाइए बाहर का। तो देखिए यहाँ पे मसाले वाली खिचड़ी बन गई थी, दही है, आंवले का चोखा है, मूली है, अचार है और पापड़ है। तो ये है हमारा लंच। और मैं इसके बाद ना सो गई थी, मुझे थोड़ी सी थकान लग रही थी तो मैं सो गई थी। बर्तन वगैरह किचन वगैरह क्लीन करने के बाद, खाना खाने के बाद मैं तुरंत नहीं सोती हूँ, किचन क्लीनिंग और फिर बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ, इसके बाद से जाती हूँ। तो शाम का टाइम था और बच्चों को ना थोड़ी सी भूख लग रही थी और मैं यहाँ बना रही हूँ मीठे वाले चीले उनके लिए, क्योंकि ये झटपट से बन जाती है। मेरा बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों को भूख लगी थी तो बनाकर देना ही था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया अलग। मतलब मुझे सबसे आसान यही लगा कि यही बनाकर दे देते हैं और साथ में मैं दूध दे दूँगी तो बच्चों का पेट भी भर जाएगा डिनर तक। मतलब 2 घंटे बाद ही डिनर करेंगे वो लोग। आजकल ना शाम भी जल्दी हो जा रही है, 5 बजे तो मतलब सूरज छिप ही जा रहा है और रात जैसी हो जा रही है। तो उसके बाद से 8 बजे तक वो डिनर करते हैं और साथ में ना मैंने यहाँ पे डिनर के लिए सब्जी भी छौंक दी है। अब इसके बाद मैं चाय बनाऊँगी, सब्जी भी बन रही है और बच्चों के लिए इधर मैंने शाम का नाश्ता भी बना दिया है। तो 2 ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बच्चे ही खाएँगे। और फिर डिनर के लिए मैंने सब्जी भी बना ली है, क्योंकि जितना काम आप निपटा सकते हो उतना ही अच्छा है। तो जितनी देर मैं किचन में रहती हूँ, कोशिश रह रही है मेरी कि मैं जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा लूँ, क्योंकि बाकी काम मैं कर पाऊँ। तो जितनी देर मैं किचन में थी तो सब्जियां मैंने पहले ही कट करके रख दी थी, तो मैंने छौंक दी है उसको भी। आलू बैंगन की सब्ज़ी बन रही है तो वो बन जाएगी और साथ में मैं रोटी पराठे जो भी इनको खाना होगा वो मैं बाद में बना दूंगी। तो बच्चों को दे दिया था नाश्ता, इसके बाद से बन रही है चाय शाम की। तो शाम की चाय लेंगे, इसके बाद से मैं फिर से थोड़ा बहुत काम करूँगी, जो भी काम है घर में, मतलब लगाने वाले जो भी पर्दे वगैरह है वो सारे भी अभी करने हैं। तो चाय बन गई थी, चलिए चाय पी लेते हैं। और मेरी चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो सारा काम मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोग बोर भी हो जाओ। तो ये है डिनर टाइम। तो डिनर में मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए पराठे। पूछ लिया था, उन लोगों ने बोला कि पराठे खाएंगे, तो सूखी सब्जी थी तो उसके साथ पराठे। तो मैं उनके लिए पराठे बना रही हूँ, लेकिन मैं पराठे नहीं खाऊंगी क्योंकि सुबह भी मैंने रोटी खाई थी। तो मैंने अपने लिए एक ओट्स का चीला बना लिया है। यहाँ पे थोड़ी सी सब्जियाँ वगैरह डाल के मैंने एक बना ली है अपने लिए चीला, और चटनी नहीं थी तो मैंने केचप ही ले लिया है। चलिए वीडियो का एंड यहीं कर देते हैं, मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में अदर ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।